जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही हैं और अक्सर ये प्रश्न हम लोगों से गलत हो जाते, क्योंकि एकदम से पूछ लेता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत समस्या आती है। आइए आज हम देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कंठ को। ये हमारा कंठ है। इसका उच्चारण यहाँ से कौन कौन से स्वर या व्यंजन उच्चारित होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। अ, आ और का वर्ग तथा हा, यानी छोटा आ, इसको अ कहते हैं, बड़ा आ। का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, यहाँ ये सारे वर्ण इसी में आते हैं। फिर और हा, ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार तालव्य, इ, ई, चावर्ग के सभी वर्ण, या और शा, ये शा जो शाहजहांपुर वाला है ये। अब उसमें पूछ लेता है कि इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, या तालव्य से उच्चारित होने वाला कौन सा वर्ण है। कंठ तालव्य से ए आए, ये हमारा कंठ है। ठीक। इसी प्रकार मूर्धा, ये है मूर्धा। ठीक। तो मूर्धा जो है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण रशे ऋषि वाला री, टावर्ग, ढ, ढा, रा और सा। ये सा भी यूपी टेट में पूछा गया था। इसका उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ, उ, ऊ और पावर्ग, ये जो है ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। कंठोष्ठ मतलब जहां पर कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो वो है ओ, औ। फिर अब हम दंत से उच्चारित होने वाले, तो इसमें तावर्ग, ला, ता वर्ग आता है और ला आता है तथा शा आता है, ये वाला शा। ये जो है हमारे उच्चारित होते हैं दंत से। अब दंतोष्ठ मतलब दांत और होंठ को मिलाकर बोले जाने वाले, इसमें केवल वाह है। क्या है, ये वाला वाह। आज हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि स्वर और मतलब व्यंजन दोनों ही, यानी हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों का उच्चारण स्थान। अब बात करते हैं नासिका की। तो नासिका से अंग, ण, या, ड़ा, ना, मा, यानी हम कह सकते हैं कि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर साथ में एक अनुस्वार यानी अंग, ये जो है 6 वर्ण हमारे नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं। यानी जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इस स्पर्शी व्यंजनों की बात करें, जो का से लेकर माँ तक होते हैं। कहाँ, का से लेकर ये माँ तक जो होते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो इनका प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर और अंग, ये हमारे उच्चारित होते हैं नासिका के। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, कि अल्प प्राण क्या है। देखिए, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, हम पहले भी बता चुके हैं स्पर्शी व्यंजनों के बारे में। का से लेकर माँ तक जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर जो है अल्प प्राण कहलाता है। साथ साथ में अल्प प्राण जो होते हैं वो या, रा, ला और वा, ये यारा लावा भी अल्प प्राण कहलाते हैं। ये यारा लावा होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर तथा अंतःस्थ व्यंजन मिलकर बनते हैं अल्प प्राण। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं महाप्राण को।
तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, ये वाला शा और ये वाला सा तथा हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ये भी जो होते हैं ये महाप्राण में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सघोष की। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सघोष कहलाते हैं। साथ साथ में इसी के अंतर्गत या, रा, ल, वा, ये भी सघोष होते हैं। या, रा, ला, वा, हा, जिन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अघोष की। तो अघोष, 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 तो अघोष में जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर तथा तीनों हिस्सा ये अघोष में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है इनमें से कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, तब बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए आज आप लोग देखें हिंदी वर्णमाला को।